ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं वर्टिकल मोशन, जो कि मीन्स काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज नीट। सो आज हम इस क्लास में वर्टिकल मोशन को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। सो before discussing this vertical motion topic, so we should know about motions. Okay, motions mean if a body is in motion, that means it will have some parameters. For example, distance, displacement, then velocity, acceleration. These are the parameters we can relate with motion. Yes or no? So basically थोड़ा सा हम लोग एक काम करते पहले कि equations of motions. Do you know the equations of motion? How many equations of motions are there? There are mainly 3 equations of motions. Yes? तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन करने के लिए हमको थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशंस जानना होगा। ओके, सो लेट्स सी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सो as we know, there are mainly 3 equations of motion. So the first equation is v equal to u plus at. So this is our first equation of motion. Okay, next the second equation of motion is s equal to ut plus half at square, and the third equation is v square equal to u square plus 2as. These are the 3 equations of motions. Yes, where now see in these equations you need to understand all the parameters. Okay, so देख लेते हैं कि क्या क्या है। So where u is nothing but initial velocity, it is nothing but initial velocity, ठीक है ना। बॉडी जब मूव करना स्टार्ट हुआ, जो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। नेक्स्ट, स्मॉल v is nothing but the final velocity. Small v is nothing but the final velocity. Yes, next a is the acceleration, a is the acceleration, and t is the time, a is the acceleration, t is the time, and s। हाँ, इस s पे ना बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि s represents distance. No, in these equations of motion, s जहां जहां पे भी है, ये second equation and third equation, यह जो s है ना, that is nothing but displacement. Okay, this is always displacement. मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, it is not distance, it is not distance. s क्या है, displacement है, ठीक है। ओके, नाउ सी बहुत लोग क्या करते पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, बट फिर भी उन लोगों का आंसर गलत आता है, स्पेशली इन वर्टिकल मोशन। एंड फॉर एग्जांपल एक बॉडी, सिर्फ वर्टिकल मोशन नहीं, बॉडी मान लो कि क्या हो रहा है, बॉडी आगे जा रहा है, उसके बाद टर्न लेके रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। सो उस केस में ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो कभी कभी ना मिस्टेक होने का चांसेस है, बिकॉज फिजिक्स में ऐसा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं होगा। सो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको क्या क्वेश्चंस में फाइंड करने दिया गया। सो वी नीड टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो बिफोर दिस, सो वी लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो सी नाउ सी, ठीक है ना। सो see these equations, these all equations are valid, these 3 equations are valid only when acceleration is constant, only when acceleration is constant. This is the main condition कि क्वेश्चन में अगर गिवन है कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तभी हम लोग ये तीनों इक्वेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मान लेते कि एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल a is t square, it is depending on time, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एक्सीलरेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ फार्मूला, वी कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ फार्मूला। सो ये जो 3 फार्मूला है वो कब यूज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, then in that case how to find the velocity, how to find the displacement, how to find the टाइम। सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको नोट करके लिख लेते हैं। नोट में लिखते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तब इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला लाइक दिस, velocity, it is nothing but instantaneous velocity, it is nothing but rate of change of displacement ds by dt, where s is the displacement, okay। next, अगर तुमको एक्सेलरेशन पूछे, so acceleration will be nothing but it is the rate of change of velocity dv by dt, so this is the formula which we will use when acceleration is not constant, okay। now acceleration का और भी formulas है, पहले देखो यहाँ पे see, ये जो dt है उसको हम लोग एज इट इज रख दिया, बट ये जो v है ना, दिस v कैन बी रिटन एज ds by dt, यस और नो, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिया, ओके जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा v, सो v के जगह हम लोग क्या करेंगे, ds by dt यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो क्या होगा, v के जगह हम लोग ds by dt। तो देखो ये जो सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, s को मीन्स डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या किया, यहाँ पे ये एस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, अगर पोजीशन गिवन है तो यहाँ पे एक्स या फिर आर ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, सेम थिंग, ओके। नाउ ds by dt, जो ds by dt आएगा मीन्स इसको हम लोग क्या किया कि s को हम लोग मीन्स डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तब हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी। ना उस वेलोसिटी को फिर से अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, देन वी विल गेट द एक्सीलरेशन। दैट मीन्स अगर तुमको क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन गिवन है तो तुम क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और किसको डिफरेंशिएट करना है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखो एक्सीलरेशन, मान लो क्वेश्चन में एक्सीलरेशन फाइंड करने दिया एंड वेलोसिटी का कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। मान लेते कि ये बोला v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 ऐसे गिवन है, मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल, इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट dv बाई dt अगर करेंगे ना, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा 2t। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन है तो हम लोग उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा एक्सीलरेशन। बट अगर क्वेश्चन में ये वेलोसिटी गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में तुमको ऐसे पोजीशन या फिर जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6 ऐसे गिवन है, देन तुम लोग पहले क्या करोगे, पहले ds बाई dt कैलकुलेट करोगे, ये क्या आ जाएगी, ये होगा मेरा वेलोसिटी, दैट विल बी 60, ओके। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, एंड देन उसको फिर से और एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा, dv बाई dt, और यू कैन राइट d स्क्वायर एज बाई dt स्क्वायर, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आ जाएगा, देन वी कैन गेट द एक्सीलरेशन, यस और नो। सो इस तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो एक्सीलरेशन का दो फॉर्मूलास लिख लिया हम लोग, dv by dt इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड अनदर इज d स्क्वायर एस बाई dt स्क्वायर, हो गया। सो एक्सीलरेशन का और एक लास्ट फॉर्मूला है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, ये यहाँ से डिराइव करेंगे, देखना, सिंस एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, dv by dt। तो इसको ना थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, देखना यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे ds लगाएंगे और यहाँ पे भी ds लगाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो ds है ना, ये अल्टीमेटली कैंसिल ही कर जाएगा, बट हम लोगों ने एक्स्ट्रा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds लगा दिया, ठीक है। नाउ सी, ये वाला जो टर्म है ना, ये ds by dt, सॉरी दिस टर्म ds by dt is nothing but what, it is velocity, ds by dt is nothing but velocity। so actually final expression क्या आ जाएगा, v dv by ds, v dv by ds। so this is the another formula for acceleration, ठीक है। तो acceleration का कितना formulas आ गया, टोटल 3 formulas, ठीक है। so ये सब formula हम लोग कब यूज करेंगे, तो this kind of derivative or yes, this kind of calculus formula we will use when acceleration is not constant। तो ये तुमको बाउंड्री जानना है, ठीक है, कि हम लोगों को सबको फॉर्मूला पता है, बट हम लोग क्या एक क्वेश्चंस में एक चीज निकालने दिया, बट हम लोगों ने और एक का फॉर्मूला अप्लाई करके आया, बिकॉज हमको सिर्फ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला के साथ साथ उसका कंडीशंस भी याद रखना होगा, ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, अभी तक ठीक है। सो एक काम करेंगे, अभी हम लोग मेनली इंपॉर्टेंस देंगे किसके ऊपर, एक्सीलरेशन के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सीलरेशन के ऊपर, ठीक है। नाउ सी, हमको थोड़ा अच्छे से जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन। सी, एक्सीलरेशन, ओके, it is a vector quantity and it is represented by a vector, ठीक है। now see, acceleration is nothing but it is the rate of change of
it is the rate of change of velocity, it is the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, अगर मान लो कोई एक बॉडी का वेलोसिटी एक सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ, कितना फास्ट इंक्रीज हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। मींस एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, ठीक है ना, उस रेट को, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल देयर इज ए कार, ठीक है, देयर इज ए कार, ठीक है, देयर इज ए कार, सो एंड द कार इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है आराम से। ठीक है, बट क्या किया ड्राइवर ने जो एक्सीलरेटर होता है ना, जो रेस बटन होता है नीचे, तो रेस पेडल या फिर एक्सीलरेटर पे वहां पे थोड़ा सा प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी होगा ना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 45 किलोमीटर पर आवर होगा, ओके 45 होगा, एंड देन 50 होगा, एंड देन 60 होगा। ऐसे इस तरीके से क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस एक्सीलरेटर या फिर रेस देने से क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी पहले जो 40 था वो चेंज हो गया, अभी 45, उसके बाद 50, उसके बाद 60, इस तरीके से चेंज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, सो एक्सीलरेशन अगर कोई बॉडी में है तो तुमको पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज्ड। समझ में आ रहा है? यस, अगर कोई बॉडी में एक्सीलरेशन है दैट मींस उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर कोई बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं है, मींस कोई बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं है, तो उसका वेलोसिटी एज इट इज रहेगा, जितना था पहले एज इट इज रहेगा। मान लो कोई एक रेस्ट बॉडी है, उसमें कोई एक्सीलरेशन अगर नहीं दो तो क्या होगा, वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते कि ये कार 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, अभी ड्राइवर ने रेस नहीं दिया, एक्सीलरेटर नहीं दिया, तो वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। मीन्स उसका जितना भी वेलोसिटी है ना 40 किलोमीटर पर आवर, इट विल बी मेंटेन। सो इससे क्या पता चलता है कि एक्सीलरेशन अगर कोई बॉडी में होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, एंड इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन इन ए बॉडी दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। समझ में आ गया एक्सीलरेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट। और इसका मेन मींस इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि एक सेकेंड में कोई बॉडी का वेलोसिटी कितना स्पीड से या फिर कितना रेट से चेंज हुआ। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सी this acceleration is of two types, this acceleration is of two types। ठीक है ना, सो एक होता है, तो मैं लिख देता हूं, this is of two types, one is positive acceleration and another is negative acceleration। now see, इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक एक करके पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, हमको अच्छे से समझना होगा। ओके, लेट्स सी, दिस इज ए कार, okay, and this car is moving on the right direction with a velocity of 50 km per hour। this car is moving in the right direction with a velocity of 50 km per hour। okay, now see, मैं अगर क्या करूं, ये जो गाड़ी जा रहा है ना उसके साथ साथ मैं क्या करूं, मान लेते हैं कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वी आर गिविंग वन फोर्स, वी आर गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या है, ये जो फोर्स अप्लाई किया उसका डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है मींस राइट डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगा दिया। एंड हमको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमको पता है कि फोर्स इज नथिंग बट, अगर कोई बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया या फिर नेट फोर्स है, दैट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। मींस अगर बॉडी में कोई फोर्स है तो वो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, दैट फोर्स विल प्रोवाइड सम एक्सीलरेशन इन द बॉडी। सो दैट मींस यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ना दैट इज प्रोवाइडिंग एक्सीलरेशन इन व्हिच डायरेक्शन, इट इज प्रोवाइडिंग एक्सीलरेशन इन द राइट डायरेक्शन ओनली। सो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, राइट साइड हो गया। नाउ देखो अभी ये क्या होगा, देखना कि बॉडी तो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, मींस एक घंटे में कितना ट्रेवल कर सकता है, ओनली 50 किलोमीटर पर आवर, बट उसके साथ साथ एक फोर्स लगा दिया, मींस ये फोर्स क्या करेगा, और गाड़ी को और मींस पुश करेगा। दैट मींस गाड़ी जैसे एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, लेकिन अभी इस फोर्स की वजह से वो एक घंटे में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दैट मींस उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि नहीं, यस और नो, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था और सेम डायरेक्शन में
एक फोर्स अप्लाई हो गया, सो वो फोर्स क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये मान लेते हैं कि, ठीक है ना, कि उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। सो उसका वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? सो एक्सीलरेशन, देखो यहाँ पे एक्चुअली मेन चीज क्या समझना है कि अगर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली। सी द वेलोसिटी जो ये 50 किलोमीटर पर आवर था, उसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में था, राइट साइड में। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो गया तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये एक्सीलरेशन उसको क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा है। यस और नो? वेलोसिटी का डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन होगा तो दैट एक्सीलरेशन विल इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। दिस इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज नथिंग बट कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो समझ में आ रहा है? तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी सेम डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन लग गया तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो देखो एक चीज देखो, ये गाड़ी राइट साइड में जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से, ये फोर्स लगा दिया, फोर्स ने दिया एक्सीलरेशन, इसके वजह से उसका वेलोसिटी क्या इंक्रीज होता रहेगा, पहले 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, उसके बाद 70 होगा, उसके बाद 80 होगा, मींस वो इंक्रीज होता होगा, एंड द बॉडी विल मूव इन द राइट डायरेक्शन ओनली, राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है ना। उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता होगा ड्यू टू एक्सीलरेशन, एंड द बॉडी विल ऑलवेज मूव इन द राइट डायरेक्शन। इसको अच्छे से समझना, द बॉडी विल कंटिन्यू द पाथ, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द मोशन इन ए 1D, one dimensional motion. That means body can travel along a straight line only. Either वो फॉरवर्ड जा सकता है और बैकवर्ड आ सकता है, लेकिन वो ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट टर्न नहीं ला सकता, ठीक है ना। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, और उस मोशन में अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो क्या करेगा, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, एंड दैट्स व्हाई बॉडी सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है? बॉडी विल कंटिन्यू द सेम डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है नाउ। लेकिन अभी देखना, अच्छा नेगेटिव से पहले देख लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, तब क्या होगा, सी दिस इज ए कार, ओके, सो दिस इज ए कार, ठीक है ना, एंड उसका मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर इन द राइट डायरेक्शन, तो उसका वेलोसिटी क्या है, 50 किलोमीटर पर इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से हमेशा राइट डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो इसमें भी देयर विल बी the body will continue the path, इसमें भी क्या होगा, the body will continue the path। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा एक काम कर लेते, ये जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, ठीक है ना, देखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ से ना हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मीन्स एक्सीलरेशन का निकाल सकते हैं। तो सी राइट द फॉर्मूला, सी इसको हमको पहले करना चाहिए था, तो देख लेते हैं अभी क्या है कि v इक्वल टू u प्लस at है ना, v इक्वल टू u प्लस at। तो एक काम करते हैं, सो ये जो u है ना, इस u को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, v माइनस u हो जाएगा, v माइनस u, एंड दैट विल बी नथिंग बट at, यस। और यहाँ से तुम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लो, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट v माइनस u बाई t, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो कैसे याद रखना है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट change in velocity, acceleration is nothing but change in velocity divided by change in time, ठीक है ना। और चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी बोला है, सो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी का हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया, v, और इनिशियल वेलोसिटी कितना, u से रिप्रेजेंट किया, ओके। और इनिशियल जब स्टार्ट करेगा बॉडी तब हम लोग उसको इनिशियल टाइम को कितना एज्यूम करते हैं, 0 सेकेंड, ठीक है। और मान लो वो जो इनिशियली जो u वेलोसिटी से जा रहा था
टाइम 0 सेकेंड में उसको एक्सेलरेशन a मिला, उसके वजह से उसका फाइनल वेलोसिटी चेंज होकर v हो गया, ठीक है, v हो गया। तो उस पर कितना टाइम लगा कि मान लेते टोटल टाइम लगा t, तो फाइनल टाइम विल बी t, इनिशियल टाइम विल बी 0। तो यही से हम लोग v माइनस यू बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये चीज दिखाया, ये केस नंबर 1 में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स क्या कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होता है और बॉडी सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सी, ठीक है, हम लोग ये जो सेकंड केस ये थोड़ा सा बाद में करते हैं, तो पहले वो केस नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे केस नंबर 1 में लिखता हूँ, दिस इज केस नंबर 1, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। हमको तो पता है वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बट इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं, ठीक है। सी इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देखो कोई नंबर अगर पॉजिटिव है सो वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, क्या लगता है, ग्रेटर देन 0 होगा ना, यस। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मीन्स देयरफॉर acceleration is greater than 0. Yes, now we know the formula of acceleration. Acceleration is nothing but v minus u by t. Yes or no? ये थोड़ी देर पहले हम लोग किया, change in velocity by change in time divided by ये greater than 0. Yes. Now see ये जो v minus u, ये जो t डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, greater than 0 into t. क्लियर। नाउ सी यहाँ पे v माइनस यू ग्रेटर देन, राइट साइड में 0 हो गया, और ये माइनस यू को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या होगा, v ग्रेटर देन u। सो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया, देखो वो भी वही हो गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इट इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। और हम लोग तो बोला ही था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगा। सो हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया, समझ में आ रहा है ना। सो मैथमेटिकली हम लोग प्रूव भी कर दिया। नाउ सी ये केस नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज 0, ओके। केस नंबर 2, इफ एक्सेलरेशन इज 0, ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तब क्या होगा, ठीक है। हम लोगों को तो पता है ना कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो उसका क्या होगा, उसका वेलोसिटी एंड उसका वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव भी करते हैं, therefore acceleration equal to 0. Now put the formula, a is nothing but v minus u by t equal to 0. so यहाँ से v minus u, t को राइट साइड में लेके जाओ तो 0 into t हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में होगा 0, सो v इक्वल टू क्या आ गया, u आ गया कि नहीं, यस। फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस कोई बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है नहीं है, दैट मींस उसमें वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, एंड उस केस पे भी बॉडी सेम पाथ को ही फॉलो करेगा, द बॉडी विल कंटिन्यू द पाथ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में भी बॉडी पाथ को कंटिन्यू करेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, एंड इसमें भी बॉडी सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट ये जो केस नंबर 3 है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। केस नंबर 3, एवरीवन लिसन केयरफुली, ओके। केस नंबर 3, ये क्या है, इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। पहले हम लोग मैथमेटिकल करते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे, ओके। सी इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव का मींस क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 हो गया फिर लेस देन 0 होगा। कोई नंबर अगर निगेटिव है दैट मींस इट विल बी लेस देन 0, यस और नो। अच्छा, नाउ पुट द फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी लेस देन 0। नाउ यहाँ से क्या आएगा, v माइनस यू लेस देन 0 इंटू टी होगा, यस, एंड यहाँ से v माइनस यू लेस देन 0 हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से छोटा होगा। दैट मींस फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी विल बी रिड्यूस्ड, तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ भी लेते हैं, ठीक है। सो एक कार है, ठीक है ना, देयर इज ए कार, लेट अस अज्यूम दिस कार इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ कितना 50 किलोमीटर पर आवर, मींस एक घंटे में वो कितना जा सकता है 50 किलोमीटर पर आवर। बट अभी हम लोगों ने क्या किया कि इस कार को ना हम लोग फ्रंट से उसको लेफ्ट साइड में ना एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे लोग मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F,
ठीक है ना। सो सिंस यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो न्यूटन का सेकंड लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मीन्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मीन्स बॉडी में अगर फोर्स है तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा। और सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो फोर्स का जो डायरेक्शन वही क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा कि नहीं, यस और नो। सो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। दैट मीन्स कि बॉडी का मोशन का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है, मीन्स उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड, बट एक्सीलरेशन इज लेफ्ट साइड, मीन्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर opposite to each other, and in that case we say the acceleration is negative. Acceleration is trying to decrease the वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसका वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम जाने के बाद होगा 40, उसके बाद होगा 30, उसके बाद ऐसे ऐसे डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ इस केस में। तो पहले तो देख लो कि ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन की केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से छोटा होता है। दैट मींस निगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सो जस्ट ये तीन टॉपिक फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल वी विल सी। सो पहले देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या था। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज होगा, कितना फास्ट चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज हाउ मेनी टाइप्स, it is having two types, positive acceleration, negative acceleration. Now what is positive acceleration? Positive acceleration means कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम। इन तब क्या होगा, इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस पॉजिटिव एक्सीलरेशन विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या करता है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कराता है, हमेशा इंक्रीज होता होगा। तो दैट्स व्हाई द बॉडी क्या करेगा, बॉडी जस्ट इट विल कंटिन्यू द पाथ, वो सेम पाथ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जाए। एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाए तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाए तो उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों का दोनों ही सेम है। दैट मींस उसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है ना, एक्सीलरेशन जीरो मींस नो एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो सेम वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इट विल आल्सो कंटिन्यू द पाथ। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। तो लास्ट केस वो भी बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा मिस्ट्री की है। सी, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव मींस क्या, मीनिंग समझना है तुमको। एक्सीलरेशन नेगेटिव मींस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई इन नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन बॉडी का वेलोसिटी को डिक्रीज कराता है, रिड्यूस कराता है, बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कराता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल से हमेशा छोटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, और उस केस में क्या होगा, वो सेम पाथ को कंटिन्यू करेगा या फिर क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं इस एग्जांपल के जरिए। ठीक है ना। सो लेट्स सी, let us consider this example. See, this is horizontal plane. Okay, मान लेते ग्राउंड, this is ground and this there is a box. ठीक है ना, there is a box and कि मान लेते इसका मास है 2 kg. The mass is 2 kg and the box is moving in the right direction with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी है उसका, वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसमें क्या किया हम लोगों ने कि बोल दिया कि इसमें लेफ्ट साइड में, इसका इस बॉक्स का लेफ्ट साइड में ना हम लोग ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, वेलोसिटी को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, दिस द वेलोसिटी, एंड वी आर अप्लाइंग सम फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। दिस फोर्स इज, इसका फोर्स का वैल्यू कितना रखते हैं, इसका फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन। फॉर एग्जांपल इसका फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 न्यूटन इज द फोर्स। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। सी, वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बॉडी में टोटल फोर्स क्या है, ऑल्दो यहाँ पे वेट होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये सब बात की बात है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, ओनली 4 न्यूटन। सो force will be 4 Newton, and what is the mass of the body is 2 kg and acceleration is
I need to find. So acceleration कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर because all are in SI unit. So acceleration will be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This is the magnitude of acceleration. This is the magnitude of acceleration. But हमको पता है कि सी बॉडी का वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी में फोर्स कैसे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन. मींस दिस फोर्स इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक. उसको जाने में अपोज कर रहा है. मींस इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो इन दैट केस we need to take acceleration as negative. Therefore acceleration will be negative 2 meter per second square. 2 meter per second square. This will be the correct value. Yes or no? और एक चीज याद रखना, जितना भी फैक्टर क्वांटिटी से ऑल फैक्टर क्वांटिटी, उसके लिए ना एक इजी सा साइन कन्वेंशन हम लोग मोस्टली स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. तो थोड़ा सा देख लेना साइन कन्वेंशन क्या है. इट इज नथिंग बट कि तो मानो कि दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज negative y axis, this is origin, this is positive x axis and this is negative x axis. Okay, now see, कोई भी फैक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, कोई भी फैक्टर को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो कि अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, मान वेक्टर मींस वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, और एनी फैक्टर वी कैन रिप्रेजेंट बाय एन एरो. कोई भी फैक्टर को हम लोग एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, यूजिंग एन एरो. ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बॉडी में फोर्स लग रहा है कि राइट साइड में, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको एरो देके. ठीक है ना. सो ऐसे समझ में आया कि मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है 4 न्यूटन. ठीक है, तो इस फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा, F1 विल बी प्लस 4 न्यूटन. क्योंकि देखना ये ऑरिजिन से राइट वाला डायरेक्शन में क्या होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. मींस राइट वाला डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, और लेफ्ट वाला डायरेक्शन में मींस कोई भी फैक्टर अगर लेफ्ट डायरेक्शन दिखाएगा दैट मींस उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव. तो इसको इंपॉर्टेंट देखे याद रखना इसको कि कोई भी फैक्टर अगर राइट साइड का डायरेक्शन शो करेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में शो करेगा दैट मींस नेगेटिव. कोई फैक्टर अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन अगर अपवर्ड दिखाएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, कोई फैक्टर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव एज्यूम करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे सिंस फोर्स राइट डायरेक्शन में है तो कितना वैल्यू है 4 न्यूटन, तो इसलिए प्लस 4 न्यूटन लिखा. ठीक है. नाउ सी यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कि हमको पता है कि अर्थ के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. बट यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. नाउ कैन यू टेल मी ये जो एक्सेलरेशन होगा, सो ये एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस जी होगा या फिर माइनस जी होगा, क्या होगा बताओ. सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और नीचे वाला डायरेक्शन क्या है, एज्यूम किया हम लोगों ने नेगेटिव. दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, और जी का वैल्यू हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो जी का वैल्यू तुमको 9.8 लेके करना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोग इजी के लिए 10 लेके कर सकते हो. ठीक है ना. ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मीन्स तुमको 9.8 लेके करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुमको जल्दी करना है तो उसके लिए तुम 10 लेके कर सकते हो. ठीक है. बट ये जो साइन कन्वेंशन है ना, दिस थिंग यू मस्ट यूज. समझ में आ रहा है. नाउ सी वही साइन कन्वेंशन देखना. ये जो वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वल टू क्या लिखूँ, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज उसका डायरेक्शन क्या है, राइट साइड. राइट साइड में हम लोग जो जितना भी फैक्टर्स होगा उसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, और एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ. एक्सेलरेशन मींस यहाँ पे पहले फोर्स लिख लेते हैं, तो फोर्स क्या होगा -4 न्यूटन, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी आल्सो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज उसका दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड. समझ में आ रहा है कि नहीं. फोर्स एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड. नाउ सी यहाँ पे वेलोसिटी है राइट साइड, बट एक्सेलरेशन कहाँ पे है, एक्सेलरेशन इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन. एक्सेलरेशन इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन. तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड ऑल्सो इन दैट केस हमको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर है तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज मींस देखना इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इसका इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन है -2 मींस 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा पता है, उसका वेलोसिटी कितना होगा. यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, ये सब चीज ना नीचे लिख लेता हूँ. ठीक है. नाउ सी 1 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन है. तो उसका वैल्यू कितना होगा, आफ्टर 1 सेकेंड इट विल बिकम 8
मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड, उसके नेक्स्ट सेकेंड बाद होगा 4 मीटर पर सेकेंड, एंड देन होगा 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन होगा 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स बॉडी, ठीक है ना, बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो राइट साइड में जा रहा है उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 आ रहा है। और इस पॉइंट में आफ्टर 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0। तो तुमको लगेगा इस पॉइंट में आने के बाद बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तुमको लगेगा कि नहीं, वेलोसिटी अगर कोई बॉडी का 0 है दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेस्ट बोलते हैं। यस और नो? यस। तो बट एक्चुअली वो रेस्ट पे नहीं आएगा बिकॉज ये फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस फोर्स ये एक्सीलरेशन भी हमेशा कॉन्स्टेंटली लेफ्ट साइड में लगता रहेगा। तो वो ऑल्दो इस पॉइंट में आने के बाद उसका एक्चुअल वेलोसिटी 0 हो गया, बट सिंस उसके पास क्या है, एक एक्सीलरेशन है कि नहीं लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसीलिए इस एक्सीलरेशन की वजह से तो ये बॉडी जैसे पहले आगे आ रहा था ना, ऐसे आते आगे आ रहा था, यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद ड्यू टू एक्सीलरेशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन द बॉडी विल टेक ए टर्न एंड देन इट विल मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। वो सेम पाथ में होगा, सेम पाथ में हम लोग दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट हम लोग दिखाते हैं थोड़ा सा नीचे ऐसे, पहले आया यहाँ पे 0 हुआ, उसके बाद यहाँ पे टर्निंग लेगा, ठीक है ना, द बॉडी विल टेक ए टर्न एंड देन एक्सीलरेशन अभी क्या होगा, एक्सीलरेशन अभी लेफ्ट साइड में होगा। देखना यहाँ पे कि मैं बनाता हूँ कि द बॉडी यहाँ से मान लेते, द बॉडी यहाँ तक आया, आने के बाद यहाँ पे कितना वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद ऐसे टर्न ले लिया, उसके बाद ऐसे टर्न ले लिया, ठीक है ना, ऐसे आ रहा था उसके बाद टर्न ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखो, इफ यू सी एट दिस पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और हमको पता है कोई भी पाथ में अगर तुमको एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, देन वी मेक टेंजेंट। तो इस पॉइंट में अगर टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच जस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस मीन टचेस थ्रू द पॉइंट, काट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसका ऐसे टच करने वाला एक लाइन बनाओ तो वही होगा। सो ठीक है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और एक्सीलरेशन तो कांस्टेंटली लेफ्ट साइड लग ही रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अभी क्या हो गया, चेंज सेम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इस एक्सीलरेशन क्या करेगा, उसका वेलोसिटी को धीरे धीरे से इंक्रीज करेगा। मीन्स उसके बाद क्या होगा, देखना यहाँ पे मान लेते हैं उसका वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद होगा ऐसे 4, उसके बाद होगा 6, उसके बाद 8, उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद मान लो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरीके से बॉडी मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जब एक्सीलरेशन निगेटिव है तो इस केस में बॉडी सेम पाथ को कंटिन्यू नहीं करता कि एक पॉइंट में जाने के बाद बॉडी टेक्स ए टर्न। निगेटिव एक्सीलरेशन के केस में क्या होगा, बॉडी विल टेक्स ए टर्न and then velocity, although velocity becomes 0, but since there is a constant acceleration in the left side, that's why the body will take a turn at that point. So ये टर्न लेने के बाद वो फिर सेम पाथ से वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करते 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 अभी वो इस लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा बिकॉज एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंटली लेफ्ट साइड में लगता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मोशन समझने के लिए ना, ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, पहले वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा एट सम पॉइंट, उसका वेलोसिटी 0 कराएगा, और उस पॉइंट को बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। जिस पॉइंट में वेलोसिटी बिकम 0, दैट पॉइंट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट। ओके, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट में वेलोसिटी विल बिकम 0। दिस इज द कंडीशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। और टर्निंग लेने के बाद क्या होगा, बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में कोई टर्न लेगा क्या, नहीं लेगा। सो पॉजिटिव में हमेशा सेम पाथ में कंटिन्यू करेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमेशा सेम पाथ में कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। और सी इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन और 0 एक्सेलरेशन, तुमको अगर कोई पूछे कि फॉर एग्जाम्पल जब तुमने स्टार्ट किया था, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और तुमने यहाँ तक गया, सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इस वक्त, इस ड्यूरेशन में कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सी इन दिस फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुम अगर देखो इनिशियल से फाइनल तक ये वाला लेंथ कैलकुलेट करो, तो ये लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। यस और नो। और सी इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में सिंस बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, को नो टर्निंग इज पॉसिबल इन दिस केस। तो इनिशियल से फाइनली जो हम लोग एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यू में कभी आ सकते हैं इजी, ठीक है ना, कि इन 1D मोशन कि 10 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ऑलवेज इक्वल नहीं होगा,
कब इक्वल होगा, जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन या फिर जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन में भी क्या, बॉडी सेम पाथ में जाएगा। जीरो एक्सीलरेशन में भी बॉडी विल नॉट टेक टर्न, बॉडी विल गो इन द सेम डायरेक्शन। सो ये मान लेते दिस इज इनिशियल, दिस इज द फाइनल। तो यहाँ पे तुम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, बोथ विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल। सो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में भी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट ठीक है ना, ये जो लास्ट केस है ना एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में, निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है ना, देख लेते हैं सी यहाँ पे कि मान लेते हैं दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड बॉडी मान लेते हैं दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो तुमको पूछा है अभी टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला होगा, पहले तुमने यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट तक ट्रेवल किया, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला दोनों ऐड करने के बाद तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को जो जॉइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो नाउ सी डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, इससे बड़ा है। सो इन दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन टर्निंग, since there is a turning, so in that case distance and displacement will not be equal, distance and displacement will not be equal। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड इन दैट केस एक्चुअली क्या होगा, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इजी है। तो ये वाला चीज, ये टर्निंग वाला चीज क्यों किया, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्यों किया, हम लोग अभी वर्टिकल मोशन में देखेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है ना, वर्टिकल मोशन। समझ में आ रहा है, आई थिंक यू आर गेटिंग, ओके। सो नाउ वी विल गो इनटू द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल मोशन, ठीक है। वर्टिकल मोशन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। अगर तुम लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो वर्टिकल मोशन विल बी वेरी वेरी इजी। तो देख लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन, ओके। सो यहाँ तक समझ में आया होगा, तो ये वर्टिकल मोशन अभी देख लेते हैं। वर्टिकल मोशन इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया तो वर्टिकल मोशन इज वेरी वेरी सिंपल। सो देख लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज वर्टिकल मोशन। इट इज नथिंग बट सी, मान लेते हैं कि दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके, दिस इज द अर्थ सरफेस एंड लेट अस कंसीडर, ये क्या है, एक छोटा सा बॉल है, ठीक है ना। हम लोगों ने एक बॉल कंसीडर किया जिसका कुछ मास हो सकता है एम, ठीक है। तो इस बॉल को हम लोग क्या करेंगे, इस बॉल को हम लोग इस अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, ठीक है ना। इस बॉल को हम लोगों ने क्या किया, इस ऊपर की डायरेक्शन में हम लोगों ने उसको थ्रो किया। सो क्या होगा, इस हमको पता है कि इफ यू थ्रो ए बॉल इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बॉल फिर से ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाता है, यस और नो। सो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द रीजन कि वो बॉल क्यों नीचे आ जाता है, तुम लोग क्या बोलोगे, यू विल से दैट द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, दिस इज करेक्ट, बट एक्चुअली उसका मीन्स एवरी स्टेप में मीन्स क्या प्रोसेस होता है, क्या एक्चुअली होता है, उसका फिजिक्स हमको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ए टू जेड हमको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, मीन्स एट एवरी पॉइंट यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके। तो हमको अच्छे से जानना होगा, ठीक है। नाउ सी, यस, सो फर्स्ट सी कि द what is the weight on the body, or weight is nothing but a gravitational force. What is the weight on the body? It is nothing but mg, and we know the direction of weight on a body is always in the downward direction, yes or no, downward direction, yes। अगर force means एक body में अगर net force नीचे की तरफ है तो उसमें acceleration भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। means actually ये जो acceleration due to gravity है, this will be in the downward direction, okay, this g will be in the downward direction, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले बताओ, ये अगर g नीचे की तरफ हो गया, सो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्या होगा बताओ। क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन कि इफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन क्या होता है, उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, ओके। सो सिंस यहाँ पे g नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस g होगा, ठीक है। और हमको g का वैल्यू ऑलरेडी पता है, g इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज नथिंग बट, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 लेके मान सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर क्वेश्चंस में देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग 10 लेके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे, बट अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो हम लोग इसको 9.8 लेके करेंगे, ठीक है। अगर g का वैल्यू 10 गिवन नहीं होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वी विल टेक g इक्वल टू 9.8, ठीक है। नाउ सी, इसमें एक्चुअली फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। नाउ सी कि इस बॉल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में u, ठीक है।
और ये g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। वी ऑलरेडी सीन दैट इफ acceleration and the direction of velocity are opposite to each other, that means उस केस में acceleration क्या होता है, नेगेटिव, और बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन ये जो बॉडी का जो भी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगा। मीन्स पहले इतना छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा होगा, एंड एट हाईएस्ट पॉइंट एट अ पॉइंट उसका वेलोसिटी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ इस यू का वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर किया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी जैसे बॉल ऊपर जाएगा उसका 9 होगा, 8 होगा, 6 होगा, ऐसे करते 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 एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। और उस पॉइंट होने के बाद देखना क्या होगा कि इसका वेलोसिटी ऐसे आते आते इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो हो गया। मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट पे आ गया ना, रेस्ट पे आने के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है देखना कि अभी तो इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, बट एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है ना नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस ये बॉडी अभी क्या लेगा, बॉडी विल टेक ए टर्न एंड देन तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इन दैट केस अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी पहले छोटा सा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। सो इन दिस वर्टिकल मोशन एक्चुअली क्या होगा, सी इन दिस वर्टिकल मोशन एक्चुअली क्या होगा, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जब जा रहा था वेलोसिटी ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट, ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, एंड दिस एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, मींस द बॉडी विल कम एट रेस्ट, बट there is acceleration in the downward direction, that's why body will take a turn and then it will come back to the ground, and during the downward motion its velocity will gradually increase। ठीक है ना, और actually this is one dimensional motion means the body will go in a straight path and then it will come back to the same path only, but यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तो different path दिखा रहा हूँ अच्छे से शो करने के लिए एक्चुअली। ठीक है, आइडियल एक्चुअली क्या होना चाहिए, वर्टिकल मोशन मींस वो एक्चुअली सेम पाथ से रिटर्न होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वी शुड नो एंड वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूलास आल्सो। सी कि यहाँ पे देखो, पहले तो ये जो बॉल है ना, बॉल को अगर यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो मैक्सिमम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या फिर मैक्सिमम जो भी हाइट होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। मीन्स हमको ये वाला मैक्सिमम हाइट एच मैक्स वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, तो दिस डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ईजी है, प्रोसेस इज वेरी इजी। नाउ सी, उसके बाद देखना ये जो ग्राउंड सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट में जाने के लिए बॉडी को कुछ टाइम लगेगा कि नहीं, यस लगेगा। सो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन दैट मींस व्हेन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ग्राउंड टू दिस हाईएस्ट पॉइंट, द टाइम टेकन इज नोन एज टाइम ऑफ ascent एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय TA, टाइम ऑफ ascent। ठीक है, और the time taken by the body to move from highest point to ground, this time is known as time of descent, and this time is known as is represented as TD। समझ में आ रहा है? तो टाइम ऑफ ascent क्या है, ग्राउंड से उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो है टाइम ऑफ ascent, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड में आने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। एक्चुअली इन आइडियल केस अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें तो क्या होगा, ये टाइम ऑफ ascent और टाइम ऑफ डिसेंट बोथ विल बी इक्वल। एज्यूम करें कि ये बॉल अगर 10 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया तो आने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। समझ में आया? टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल इन दिस केस। एंड लास्ट टर्म इज मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड द लास्ट टर्म इज टाइम ऑफ फ्लाइट मींस ये जो बॉल है ना वो कितना टाइम के लिए एयर में रहेगा, कितना टाइम के लिए फ्लाई करेगा। ठीक है, और वी कैन से दिस इज, इसको अगर थ्रो करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर से ये ऊपर से क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन आएगा एंड स्ट्राइक करेगा। मींस एक्चुअली ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लेगा, दैट टोटल टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम के लिए बॉडी विल फ्लाई ऑन द एयर, सो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों कैलकुलेट करके जस्ट ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है? इजी। सो हम लोग एक एक करके सभी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम ऑफ ascent कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ ascent मींस क्या, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट। सो दिस विल बी द इनिशियल पॉइंट सी। ओके, सो सी अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू highest point, means this will be the initial point, this is the initial point, and
फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट तब ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द फाइनल पॉइंट, यस और नो, इनिशियल फाइनल हो गया। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस, प्रॉपर इक्वेशंस यूज करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मीन्स टी ए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सो ड्यूरिंग upward vertical motion, during upward vertical motion, ठीक है। सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना, 0, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम t इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे, अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देयरफॉर v इक्वल टू u प्लस at, यूज इट, ठीक है, यूज करो इसको, देखो क्या आता है, v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा, व्हाट इज एक्सीलरेशन, यस एक्सीलरेशन हम लोग ऑलरेडी पहले लिख लिया था, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इज -g बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो a कितना होगा -g एंड टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट, सो टाइम ऑफ एसेंट यू विल गेट u by g, दिस इज बी टाइम ऑफ एसेंट। सो सी, तुमको अगर टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करना है तो तुमको क्या चाहिए, यू नीड टू नो ओनली u बिकॉज g इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, यू नीड टू नो ओनली u, ठीक है ना। अगर u ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ एसेंट भी ज्यादा होगा, मीन्स दो बॉल है मान लो, एक स्मॉल एक को मीन्स छोटा वेलोसिटी से थ्रो किया और नेक्स्ट को थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया, तो किसका टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होगा, मीन्स जिसको ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया तो टाइम ऑफ एसेंट उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लिया और हम लोग बताया भी था कि टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा, तो देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला यूज करके डिराइव भी कर सकते हैं, बट हम लोग अभी के लिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट एंड इट इज नथिंग बट u by g, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट will be nothing but कितना, tf कितना होगा, tf will be time of ascent plus time of descent, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, so you will get total time of flight as 2u by g। so this is the very important formula, very important formula in this vertical motion कि total time of flight कितना होगा, 2u by g। देखो यहाँ पे भी time of flight किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, time of flight is directly depending on, therefore time of flight is directly depending on u, मीन्स जिसका u ज़्यादा होगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा, मीन्स वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, सो जाने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा, आने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मोर, समझ में आ रहा है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन ओनली u बिकॉज g2 आर कांस्टेंट, समझ में आ गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट ना हम लोग और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये जो सेकंड मेथड है ना ऑल्टरनेटिव, दैट इज गिवन। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स क्या है कि यहाँ से देखना एकदम इनिशियल से वो ऊपर गया बॉडी एंड देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड अगेन, ठीक है। एक्चुअली ये 1D मोशन में क्या हो गया, ऐसे सेम जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ऊपर गया ना, ऐसे मान लेते हैं कि द बॉडी इज मूविंग इन दिस पाथ, ऐसे स्ट्रेटली ऊपर गया सेम पाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखना इनिशियल पॉइंट अगर ये है ऊपर गया और वापस आ गया, अगर तुमको एक लाइन में देखना है कि ऐसे ऊपर गया और वापस आ गया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम ओनली, यस और नो। सो इन दैट केस देखना, सो अगर हम लोग कंप्लीट वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, ठीक है, कंसीडरिंग complete vertical motion means upward as well as downward, ठीक है, vertical motion, then in that case initial velocity कितना होगा, initial velocity will be nothing but u, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए हमको पता है, डेट विल बी -u बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट हमको वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सीलरेशन कितना है, -g। नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट बिकॉज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा, ओके। नाउ वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सी s इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस यूज इट। सो देखना s इक्वल टू कितना होगा, सी s टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ड्यूरिंग कंप्लीट वर्टिकल मोशन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेक्स्ट u तो u रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट tf प्लस हाफ a का वैल्यू कितना -g एंड tf का स्क्वायर। सो इन द राइट हैंड साइड यू कैन टेक tf कॉमन, सो इफ यू टेक tf कॉमन सो क्या रहेगा, u माइनस g tf/2। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 tf वैल्यू विल बी 0 एंड अनदर u माइनस
ठीक है ना, दिस और u minus g tf by 2 equal to 0 and from here you will get tf equal to 2 u by g, कैलकुलेट कर लेना, so you will get it, ठीक है ना। so देखना ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 0 है दैट मीन्स बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी की ग्राउंड से ऊपर गया ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 है, ठीक है। सो ये वाला केस तो तब रेस्ट पे होगा, तब उसको वर्टिकल मोशन हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, सो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2u by g। समझ में आ रहा है? यस इजी है। सो हम लोग पहला मेथड से भी किया, सेकंड मेथड से भी किया, बहुत ही इजी है। एंड नेक्स्ट द मैक्सिमम हाइट, h max, we will calculate maximum height, it is also very simple, एकदम इजी है। देखना मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली मैक्सिमम हाइट के इतना है, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ की डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द हाईएस्ट पॉइंट, यस और नो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, देखो बॉडी को जब जैसे मैंने बॉडी जैसे ऊपर जा रहा था, अपवर्ड मोशन कर रहा था, तो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, देखना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इनिशियल टू फाइनल, मींस इनिशियल नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा नाउ कैन यू टेल मी दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, यस और नो, क्योंकि ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली मैक्सिमम हाइट। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जस्ट वी विल कंसीडर द अपवर्ड वर्टिकल मोशन, ओके, कंसीडरिंग, ओके नाउ सी इसका हम लोग डिराइव करेंगे, कंसीडरिंग अपवर्ड vertical motion, okay, considering upward vertical motion, okay, considering upward vertical motion क्या होगा, देखो सब कुछ लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना, ठीक है, इसको कर रहे हैं ना, इसको डिराइव कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट उसके बाद से हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना u, फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी कितना है, इट इज 0, मींस v इक्वल टू 0। Okay, next, what is the acceleration? Acceleration equal to minus g, and what is the displacement? Yes, s equal to is nothing but h max. Yes or no? S equal to nothing but h max. इस केस में हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, using third equation of motion, that is v square equal to u square plus 2as, u square इसको v square means 0 square, u square means यूज करे रहेगा प्लस 2, a मीन्स कितना माइनस g एंड s इज नथिंग बट h max। तो यहाँ से इफ यू कैलकुलेट देयरफॉर h max, देयरफॉर मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट कितना आएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो इन वर्टिकल मोशन एक्चुअली टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेट कर लोगे, सो यू विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड अनदर थिंग इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। समझ में आ रहा है? इजी है। नाउ सी ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये देखो यहाँ पे ये 2g, these are constant, सो ये मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली जस्ट u स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, सी द एग्जांपल इज कि अगर मैं देखो एक सेम ग्राउंड से सेम सरफेस से, ठीक है ना, इफ आई थ्रो 2 बॉल, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और एक बॉल है, मास दोनों का सेम है, ठीक है ना, मास दोनों का सेम है बट इसका वेलोसिटी भी कितना है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ किसका हाइट ज्यादा होगा, मीन्स कि मैक्सिमम हाइट किसका ज्यादा होगा। पहले मान लेते हैं इसका मैक्सिमम हाइट होगा h1, इसका होगा h2। नाउ सिंस मैक्सिमम हाइट क्या u के ऊपर, u के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मीन्स जितना ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग अगर कोई बॉल को ज़्यादा जोर से या फिर ज़्यादा स्पीड में फेंके तो क्या होगा, दैट बॉल विल ट्रेवल की लार्जर डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट विल बी मोर। सो यहाँ पे क्या होगा, h2 विल बी ग्रेटर देन h1। सिमिलरली अगर u ज़्यादा होगा तो क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ बॉल नंबर 2 विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ बॉल नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा और रिटर्न होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी ऑल्सो मोर। समझ में आया? सो दिस इज कंप्लीट वर्टिकल मोशन। तो एक्चुअली कंक्लूजन क्या है कि we throw a body, ठीक है ना, we throw a body vertically upward direction, कोई वेलोसिटी से अगर थ्रो करो तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है ना, सो जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वो एक्सेलरेशन क्या कराएगा, बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कराएगा एंड देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज ग्रेजुअली एंड वो कितना तक डिक्रीज होगा, 0 तक। एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम 0 और रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे है, तो इस वक्त क्या हो जाएगा, द बॉडी विल टेक ए टर्न एंड देन इट will return to the ground and then during downward motion its velocity will increase gradually, ठीक है। और इन आइडियली क्या होता है देखना कि
ये जितना वेलोसिटी से हम लोग उसको थ्रो करते हैं और जितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, बोथ वेलोसिटी आइडियली विल बी इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर फ्रिक्शन। ओके, सो दिस थिंग इज कंप्लीटेड। समझ में आ गया? इजी है ना, वेरी इजी। नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन। इस वर्टिकल मोशन कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट सीधे क्वेश्चन, इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg का मास है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड। अच्छा पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सी दिस इज द डायग्राम, ठीक है ना? फिजिक्स में जो भी है ना, डायग्राम पहले ड्रॉ करो अच्छे से, एंड क्वेश्चंस को अगर समझ में नहीं है तो 3-4 बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। नाउ सी, ये बॉडी का मास कितना है? मास इज गिवन एज 1 kg। नाउ विद इस बॉडी को हम लोग कितना वेलोसिटी से थ्रो किया? यू इक्वल टू कितना? 40 मीटर पर सेकंड। ये प्लस होगा माइनस होगा? सी द वेलोसिटी इज शोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस होगा, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या पूछा है कि और कुछ गिवन है क्या? यस, ये जो इजी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए जी का वैल्यू कितना गिवन है? 10 गिवन है, तो इजी करने के लिए 10 है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम लोग 10 लेके जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना? 9.8 ले लोगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है तो आ जाएगा, ठीक है? नाउ सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मींस इस बॉडी मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा है? दैट मींस इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को? देखो ये पहले मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, दिस इज will be at rest, उसके बाद क्या होगा? it will return back, yes it will return back, so this distance, see this distance will be maximum height, h max, yes or no? अच्छा, so अभी पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मींस ये ग्राउंड से इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। दैट मींस दे आर आस्किंग टाइम ऑफ एसएन। हम लोग इक्वेशंस भी लगा सकते हैं, या फिर हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसएन, एंड इट इज नथिंग बट यू डिवाइडेड बाय जी। यू कितना गिवन है? 40 मीटर पर सेकंड, एंड जी इज 10, तो कितना? 4 सेकंड। मींस सो यहाँ पे अगर टाइम 0 सेकंड है, सी इफ इनिशियली कितना है? इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 सेकंड, सो आफ्टर 4 सेकंड मींस यहाँ पे टाइम कितना होगा? 4 सेकंड होगा, ठीक है? तो टाइम ऑफ एसेंट अगर 4 सेकंड हो गया तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा? टाइम ऑफ डिसेंट भी 4 सेकंड होगा, बिकॉज ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड वर्टिकल मोशन है। देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, एंड इट इज आल्सो 4 सेकंड। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी TA प्लस TD विल बी टोटल 4 + 4 विल बी 8 सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन 2 में वही पूछा है शायद। यस, टाइम ऑफ, ये तो हो गया टाइम ऑफ flight. Time of flight means what? See, time of flight is nothing but TA plus TD. You will get 8 meter per second. Sorry, 8 second. ठीक है ना? 8 सेकंड लगेगा। मीन्स इस ये बॉडी यहाँ पे फिर से कब आएगा? T इक्वल टू 8 सेकंड में, ठीक है ना? 8 सेकंड के बाद यहाँ पे आप पहुँचेगा। समझ में आ रहा है? सो अगर तुमको ये TA प्लस TD नहीं करना है तो तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वी नो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट कितना? 2u/g। यस, 2, व्हाट इज u? u इज 40 एंड व्हाट इज g? g इज 10, सो यहाँ पे 8 सेकंड आ जाएगा। इजी है, तुम जैसे भी करो आंसर तो आएगा, ठीक है? अगर फॉर्मूला तुमको याद नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट का तो यूज करो इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करो, आ ही जाएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? ये जो मैक्सिमम हाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा है, या हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 सी, h max मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला कितना है? u² डिवाइडेड बाय 2g, u² डिवाइडेड बाय 2g। u कितना है? 40, सो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। तो इसको कैलकुलेट करो, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20, सो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो टोटल विल बी 80 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट विल बी हाउ मच? मैक्सिमम हाइट विल बी 80 मीटर। तो याद रखना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है? 80 मीटर। बहुत सिंपल। यस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट मतलब डायरेक्टली बोल दे वेलोसिटी कितना है? 0 है। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं पता सो यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो, ठीक है ना? सी एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है? देखो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? सॉरी, टाइम ऑफ एसेंट कितना है? टाइम ऑफ एसेंट इट इज नथिंग बट 4 सेकंड, ठीक है? एंड देयरफॉर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी पूछा है मींस v इक्वल टू u प्लस at फाइंड करना है, ठीक है? नाउ व्हाट इज u? सी दिस इज v इक्वल टू u इज कितना गिवन था? 40 प्लस a का वैल्यू कितना है? -g, ओके, -g, एंड दिस इज टाइम, ओके? नाउ सी
v इक्वल टू 40 माइनस g का वैल्यू कितना है 10 एंड व्हाट इज टाइम, टाइम हाईएस्ट पॉइंट में जाने के लिए टोटल टाइम लग रहा है कितना 4 सेकेंड। सो इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट में बॉडी रेस्ट पे आता है तो उसका वेलोसिटी 0 होता है। यस, तो क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड मीन्स देखना कि ये बॉडी यहाँ पे 0 सेकेंड पे है, यहाँ पे 4 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट में पहुंच गया। 5 सेकेंड कहाँ पे होगा, 5 सेकेंड मान लेते हैं कि द बॉडी विल रीच हियर, द बॉडी विल रीच हियर, दिस विल बी t इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा, तो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो ना, इनिशियली बॉडी ऊपर जा रहा तो डायरेक्शनल पे अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, यहाँ पे वेलोसिटी 0 एंड देन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बाय साइन कन्वेंशन देखना, साइन कन्वेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है तो पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ होता है तो नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में बॉडी नीचे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो तो कुछ निगेटिव आएगा, तो वो दैट इज फॉर श्योर। वो कितना आएगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला सी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। वेलोसिटी पूछा है कितना सेकंड पे, 5 सेकंड पे। u कितना गिवन है, u इज नथिंग बट माइनस सॉरी u इज प्लस 40। अच्छा, a कितना गिवन है, -10 एंड व्हाट इज द टाइम, 5 सेकंड में पूछा है। सो इफ यू कैलकुलेट v इज नथिंग बट -10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी एट 5 सेकंड। मैंने जैसे बताया ना कि 5 सेकंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन से क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसीलिए उसका वेलोसिटी कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन, डायरेक्शन इज शोइंग डाउनवर्ड एंड इसका वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, इजी है ना। ओके, नेक्स्ट, सो ये भी हो गया। यस, क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन 6 एंड 7, तो हाइट ऑफ द बॉडी एट 5 सेकंड। सी, हाइट ऑफ द बॉडी एट 5 सेकंड मींस ये 5 सेकंड में यहाँ पे आ गया, तो इसका हाइट फाइंड करना है। इसका हाइट फाइंड करना है मींस मेरे को ग्राउंड से लेके ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ग्राउंड से लेके ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, देखना कि एट 5 सेकंड में बॉडी जब ऐसा आया तो इसको मैं फाइनल पोजीशन ऐसे करूंगा, दिस विल बी माय फाइनल पोजीशन, दिस विल बी माय फाइनल पोजीशन। ओके, एंड दिस विल बी माय इनिशियल पोजीशन। अगर देखना कि मैं इनिशियल से और फाइनल तक अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूँ ना, इफ आई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज नथिंग बट हाइट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली बॉडी एक सिंगल लाइन में ऐसे वर्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। सो एक्चुअली देखना कि 0 में स्टार्ट किया, यहाँ पे 4 सेकंड में गया, 5 सेकंड में यहाँ पे आ गया। तो तुमको पूछा हाइट मींस ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने दिया, तो तुम क्या करोगे, दिस विल बी द फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, एंड दिस विल बी द इनिशियल पॉइंट, दिस विल बी द इनिशियल पॉइंट। तो तुम लोग इनिशियल से फाइनल तक एक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट हाइट। समझ में आ रहा है। सो हम लोग अभी वो हाइट कैलकुलेट करेंगे, हाइट मींस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर 6, therefore displacement if height equal to nothing but ut plus half at square। डायरेक्टली ये वाला यूज करते हैं, देखना u means 40, what is the time, 5 सेकंड में पूछा है, 5 होगा प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है -10, a का वैल्यू एक्चुअली -g था तो इसलिए -10 आ गया। नेक्स्ट t स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर, इफ यू कैलकुलेट दिस यू गेट 200 माइनस, सो ये कितना होगा, 125, ये होगा टोटल 75 मीटर। कितना होगा, ये होगा टोटल 75 मीटर मींस 5 सेकंड में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस ही यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। ये जो हाइट है दिस विल बी 75 मीटर। समझ में आ गया, इजी है ना, समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5t इक्वल टू 5 सेकंड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सभी लोग गलती करते हैं, सभी लोग मोस्टली गलती करता है इस क्वेश्चन में। इस डिस्टेंस पूछा है अभी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग जितना भी इक्वेशन यूज करते हैं ना, वहाँ पे जो एस होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। नाउ सी कि अगर बॉडी देखना, अगर बॉडी सिर्फ ये ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाता मींस सिर्फ अपवर्ड मोशन करता है, तब तुमको कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ तक तुमको डिस्टेंस या फिर हाइट पूछा है, मींस इफ यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्चुअली हाइट एंड दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस ओनली, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, तब सही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, देखना 4 सेकंड बाद यहाँ पे टर्न लेके डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए तुम अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे ना, सो यू विल गेट दिस डिस्टेंस, दिस लेंथ, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे दिस लेंथ, बट डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस। डिस्टेंस क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट प्लस दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो एक्चुअली हम लोग देखो मैक्सिमम हाइट कितना है, वी गॉट मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर एंड देखना ये अगर मैक्सिमम हाइट 80, सो ये वाला कितना है, ये वाला 75, तो ये वाला रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग विल बी 80 माइनस 75। सो यहाँ पे कर लेते हैं, सो रिमेनिंग हाइट विल बी 80 माइनस 75 दैट इज 5 मीटर।
5 मीटर। तो डिस्टेंस पूछा है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, पहले तो कितना गया 80, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट तक 80 गया एंड देन हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक कितना 5 मीटर ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 80 प्लस 5 मीटर। सो total distance traveled in 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड विल बी 80 क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए प्लस वो जो रिटर्न किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस 5, टोटल विल बी 85 मीटर। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने ये क्वेश्चन मतलब पूरा सॉल्व कर लिया। बट ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, अभी भी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं कि तुमको मान लो पूछ लिया क्या कि फाइंड द हाइट एट विच टी इक्वल टू 5 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड में उसकी हाइट कितना है, हाइट अगर कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट दिस। सो हम लोग कर पाएंगे इस और नो, टी इक्वल टू 5 सेकंड में हाइट कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर तुमको अगर पूछा है कि एट हाइट इक्वल टू 60 मीटर व्हाट इज द टाइम, देखना 60 मीटर मान लेते यहाँ पे होगा, 60 मीटर मान लेते यहाँ पे होगा, ठीक है यहाँ पे होगा 60 मीटर। तो इस 60 मीटर हाइट पे दो टाइम निकलेगा, एक होगा अपवर्ड जब जा रहा था सो ये वाला एक टाइम होगा एंड जब डाउनवर्ड आ रहा था दो टाइम होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली एट एवरी हाइट यू विल गेट टू टाइम, ध्यान देना, ठीक है। जस्ट ओनली इन केस जब वो क्या मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तब टाइम ओनली 1 एंड एक्सेप्ट दैट पॉइंट एट एवरी हाइट यू विल गेट ऑलवेज 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। और एक चीज पूछ सकता है कि फाइंड द मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास मान लो 1 kg है तो वेलोसिटी तो 0 है तो मोमेंटम विल बी 0। सिमिलरली तुमको पूछ सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh। तो मान लो मास गिवन है 1 kg एंड g इज 10 गिवन है एंड हाइट इज मैक्सिमम हाइट कितना कैलकुलेट किया 80, सो ऐसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। मान लो तुमको पूछा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे कि इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली t इक्वल टू 5 सेकंड में तुमको देखो वेलोसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट किया कितना 10 आया, तो तुमको पूछ सकता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, व्हाट इज द मोमेंटम एट दिस पॉइंट हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एनी क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व यूजिंग दिस वर्टिकल मोशन सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने इस इतना सारा प्रॉब्लम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में मैं पूछा था कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में टोटल कितना ट्रेवल किया 85 मीटर। तुमको अगर पूछे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड, मींस एवरेज स्पीड पूछा है तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 85 एंड व्हाट इज द टोटल टाइम विल बी 5। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे जो भी आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर तुमको पूछे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट 5 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी एट 5 सेकंड, एक काम कर लेते कर ही लेते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर विल बी कितना 8, हाँ 8। पहला तो एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। ये अगर पूछा है तो इसको कैसे करोगे, तो हमको पता है v एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकंड होगा। यस, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना 85 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होगा 17 मीटर, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट अगर तुमको पूछा है कि व्हाट इज द, देखना कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड, तब क्या करेंगे v एवरेज। देखना अभी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, ओके, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, इसमें डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 5। डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वी हैव गॉट, ये जो t इक्वल टू 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था यह वाला, दिस इज द फाइनल, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वाज कितना, ये वाला था टोटल 75 मीटर। तो कितना होगा, तो ये होगा 75 डिवाइडेड बाय 5, इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट आई थिंक, अच्छा कितना होगा, यस, सो 15
मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। देखना कि मीन्स देखो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज समझना है, काइनेमेटिक्स में तुम्हारा जो भी फैक्टर वाला टर्म्स है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो सब तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट जब भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटीज पूछेगा, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटीज पूछेगा, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड, तो इस सब में तुम लोग एक काम करना, तुम लोग पहले चेक करो कि बॉडी टर्न ले रहा है कि नहीं। अगर टर्न ले रहा है, अगर टर्न नहीं लेगा, सुनो, अगर टर्न नहीं लेगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, अगर टर्न ले रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। अगर टर्न नहीं लेगा सो दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, देन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। बट अगर टर्न ले लिया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी विल बी आल्सो डिफरेंट। तो इसको थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ये सब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसमें वर्टिकल मोशन में और एक टाइप का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, जस्ट तुम लोगों को जस्ट होमवर्क पे दे रहा हूँ, अगर तुम लोग ट्राई करना, देखता हो इसको कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राउंड सरफेस, ओके, दिस इज ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज वन बिल्डिंग, ओके, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है मान लो 40 मीटर, इसका हाइट कितना है 40 मीटर, और यहाँ से इस बिल्डिंग से अभी क्या हुआ, एक बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया, बॉल को एक ऊपर थ्रो किया, कितना, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, या फिर 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया। तो अब तुमको देखो इसका मोशन अगर हम लोग बनाएंगे तो वर्टिकल मोशन होगा कैसे, देखना, यह पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, वो बिल्डिंग के हाइट पे नहीं जाएगा, इट विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ इन दिस केस, सी इन दिस केस तुमको अगर पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तुम कैसे कैलकुलेट कर लोगे? देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, सो और जी तो पता ही होगा, जी का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो 9.8 लेना है, और अगर सिंप्लिसिटी के लिए यू कैन टेक 10 ऑल्सो। सो यहाँ पे तुम अगर थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो तुमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला डिस्टेंस अगर मिल गया तो तुमको अगर टोटल मैक्सिमम हाइट पूछा है तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस बिल्डिंग हाइट कितना है, 40 प्लस दिस मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस प्लस बिल्डिंग का हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वर्टिकल मोशन। समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली उसके बाद देखना इस ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे v इक्वल टू प्लस एटी, देन यू विल गेट टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, ठीक है। और देखना यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर नॉट इक्वल, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कब इक्वल था, जब बॉडी को हम लोग ग्राउंड से वर्टिकली थ्रो किया था, तब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट वेट सेम। बट यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तब इस केस में टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट will not be equal, they will be different, but total time of flight will be nothing but time of ascent plus time of descent, ठीक है। सो पहले टाइम ऑफ ascent कैलकुलेट करना, देन टाइम ऑफ descent, उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ descent, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम एट व्हिच द बॉडी इज एट 30 मीटर, 30 मीटर मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला हाइट है 30 मीटर, तुमको पूछा है कि ये वाला टाइम कितना होगा, सो वो भी हम लोग कोई ना कोई इक्वेशन यूज करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एट एनी पॉइंट एनी क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व यूजिंग वर्टिकल मोशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। आई थिंक इसके बाद और कोई क्लास आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड हियर, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन टेल मी, सो आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, ओके। सो थैंक यू, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स हियर। बहुत ईजी है, वर्टिकल मोशन इज अ वेरी इजी टॉपिक, ओके, वेरी वेरी इजी टॉपिक, लेकिन बहुत लोग अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके जाओगे तो तुम्हारा डायरेक्टली मिस्टेक होने का चांसेस होता है। और इन द एग्जामिनेशन क्या करते हैं एग्जामिनर, यू नो, तो एग्जामिनर ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीट नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो वो इतना मीन्स अच्छे से क्वेश्चन सेट करता है ताकि तुम अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और उसका आंसर मान लो ऑप्शन ए में है, तुम ऑप्शन ए को डायरेक्टली टिक करके आते हो, बट उसका कंडीशन तुम लोग नहीं देखते, नीचे बी सी डी वो ट्रू है कि नहीं वो सब नहीं देखते, तुम फॉर्मूला से अगर आया तो वो तुम कैलकुलेट करके लेके आते हो और ऑप्शन ए को टिक कर लेके आते हो, बट दैट इज नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर यहाँ पे जैसे पूछा है
सी इन दिस क्वेश्चन अगर पूछा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, हम लोगों को कॉन्सेप्ट लगा है क्या कि 5 सेकेंड में क्या होगा, बॉडी पहले ऊपर जाएगा 80, उसके बाद यह 5 आएगा, टोटल होगा 85। लेकिन बहुत लोग क्या करेगा पता है, जस्ट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएगा, वो फाइंड करेगा, वो उसका आएगा 75 मीटर, बिकॉज उस फॉर्मूला में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। और ऑप्शन ए में अगर 75 हो गया तो उसको टिक करके आएगा, उसको लगेगा करेक्ट है, बट वो एक्चुअली इनकरेक्ट होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस क्या है, एलिमिनेशन ही होता है, समझ में आ रहा है। सो आई थिंक वर्टिकल मोशन इज completed. So if you have any doubt you can tell me. So thank you class.